हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ DPEE के बारे में। DPEE स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम के रेगुलेशंस क्या हैं और हाल में ही PCI के जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनके बारे में भी। और इसके साथ मैं ये बताने वाली हूँ कि इस एग्ज़ाम को एक अटेम्प्ट में कैसे पास करें। इसी के साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और उनको कैसे पढ़ें, उनमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कैसे उस पर फोकस करें। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड कुछ भी स्किप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशंस की। PCI के साइट पे इसका जो टाइटल है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम रेगुलेशन 2018। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म क्लियर करना चाहूंगी जो कि है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टेट PCI में रजिस्टर्ड हो अपने प्रोफेशन को रन करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है PCI के अकॉर्डिंग। इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने का जो PCI का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वाया D-Pharm, वो अपने एजुकेशन को परस्यू करे अंडर द PCI गाइडलाइंस, सो दैट वो एक स्किल्ड फार्मासिस्ट बन के बाहर निकले, सो दैट उनको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो एज अ प्रोफेशनल। अब बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या है इस एग्जाम का, साल में एक बार होगा या साल में 2 बार होगा। तो एज पर PCI गाइडलाइंस ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, ट्वाइस ए ईयर। तो अभी जो PCI की लेटेस्ट अपडेट आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम नवंबर में होने वाला था, बट अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं है कि किस डेट को होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले ये था 3 पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे और जो उनका ड्यूरेशन होगा पेपर का वो होगा 3 आवर्स। बट जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें ये है कि एक पेपर होगा और जो ड्यूरेशन है वो 3.5 आवर होगा और वो भी मल्टीपल चॉइस होंगे। पेपर का जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा। पहले ये था कि जो 3 पेपर आप देंगे उनमें आपको सेपरेटली 50% मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए, बट अभी जो लेटेस्ट रेगुलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो एक पेपर होगा आपको उसमें ही 50% मार्क्स चाहिए होगा पास होने के लिए। पहले ये था कि आपके 3 पेपर होंगे और आपको तीनों में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब एक पेपर है और आपको एक अटेम्प्ट में पास होना पड़ेगा। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही कोई अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्शन है, आप कितने अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप एज अ कैंडिडेट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं इस एग्जिट एग्जाम के लिए। सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो PCI अप्रूव फार्मेसी कॉलेज से जिन लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट करी है। एंड सेकेंड थिंग, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके एग्जामिनेशन फी प्रिस्क्राइब बाय PCI एंड आपके 2 इयर्स के मार्कशीट। नेक्स्ट बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। तो अब आपने एग्जाम पास कर लिया तो यू आर एलिजिबल फॉर योर रजिस्ट्रेशन। आप स्टेट काउंसिल ऑफ PCI में जाके अपनी डिग्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रेगुलेशन उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता है जिनका ऑलरेडी नाम रजिस्टर्ड है। तो अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जितने भी लोग अभी इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पेन और पेपर लेके बैठ जाए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आप उस पर फोकस कर सकते हैं अपने एग्जाम को एक अटेम्प्ट में पास करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। जो हैवी वेटेज उठाने वाले हैं इस एग्जाम में वो है फार्मास्यूटिक्स, फिर है फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड द लास्ट इज ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की कि उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हैवी वेटेज उठाते हैं। नंबर 1 पे है डोजेज फॉर्म, पोस्टोलॉजी, प्रिस्क्रिप्शन, केमिकल एंड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स, इंडियन फार्माकोपिया, सपोजिटरीज एंड पेसिरीज, बाइफेजिक डोजेज फॉर्म और सर्जिकल एड्स। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट है, पे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री के बारे में। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है सेल, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जितने भी साइकिल्स हैं आप स्पेशली उस पर ज़्यादा फोकस करें। और साइकिल्स के साथ साथ जितने भी टेस्ट है, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये सारे टेस्ट लाइक एलिसा टेस्ट, रिया टेस्ट, ये सारे। बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में सबसे जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें स्कोप एंड ऑल ये पूरा आपको पढ़ना है। सेकेंड है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, थर्ड है ग्रेविमेट्री। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसमें है एंटासिड, डेंटल प्रोडक्ट्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, मेडिसिनल गैसेस एंड हिमैटेनिक्स एंड लास्ट इज नॉमेनक्लेचर। ये रहे यहाँ पे कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। तो इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी।
इसमें मैं आपको बोलूँगी फोकस करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पे और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे। एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो आपको इनको पता होना चाहिए कि एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की। इसमें पहला आपको एथिक्स पता होना चाहिए, सेकंड आपको सारे एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए लाइक ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, नार्कोटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है शेड्यूल्स, आपको पूरे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो इसमें आपको इन दोनों का स्कोप, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ पता होना चाहिए। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। लास्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक फार्मेसी को ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको रन करने के लिए कौन कौन से इन्वेंट्री का यूज़ करते हैं लाइक ABC, VED, EOQ। तो ये सारे इन्वेंट्री कंट्रोल्स आपको पढ़ने होंगे अपने पेपर के लिए। सो दीज आर ऑल द थिंग्स you should prepare for your exit exam. If you have any doubt, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी न्यू अपडेट्स आएंगे PCI वेबसाइट पे D-Pharm एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड, वो हम आपको बता देंगे वाया कम्युनिटी पोस्ट। इसके लिए आपको DRX ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना होगा। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। सो थैंक यू।